Today we discuss a geopolitical matter of Israel and Palestine. इसमें आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली माइक पॉम्पियो डिस्कसेस वेस्ट बैंक अनेक्सेशन विद नेतन्याहू इन इजराइल। इसमें यही है कि अभी अभी हाल ही में अमेरिका के मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो वो इजराइल के टूर पर गए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे वेस्ट बैंक को एक्वायर करने में। एक्चुअली ये लोग इजराइल और या यूएस है ये वेस्ट बैंक को एक्वायर करना चाहते हैं अपनी और इसको मिलाना चाहते हैं। अब बात ये उठती है कि अभी दुनिया में कोविड-19 के लॉकडाउन में उलझी हुई है और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज ऑफ यूएसए के ये इजराइल के टूर पर गए हुए हैं और उसको हड़पना चाहते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ये वेस्ट बैंक और ये सब क्या है। इसके पीछे एक इजराइल का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सो वी डिस्कस जियोपॉलिटिकल मैटर ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप मैप देखिए इजराइल का, आप अपने खुद के वर्ल्ड मैप में देखिए। आप ये इसमें मैंने एक एक ग्रीन कलर से ये सब लाइंस किया है। ये जो भी लाइंस हैं ये पूरा इजराइल है। उसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम हम दे देते हैं बी एंड इसको हम नाम दे देते हैं सी। ये ए पार्ट इसको तो हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, बी को हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप दैट इज कॉल्ड गाजा पट्टी और सी को हम बोलते हैं गोलन हाइट्स। ये तीन टॉपिक भी काफी हॉट टॉपिक में रहते हैं। अब आप अपने वर्ल्ड मैप में देखिए, यहाँ आपको एक सी दिखेगा भूमध्य सागर दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी। अब ये आप समझ लीजिए पहले तो कि इजराइल पहले हुआ ही नहीं करता था, तब जाकर आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अब ये है कि इस वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, जब क्योंकि ये तो आपका ईस्ट में आता है। देखिए आपने देखा हो यहाँ पर एक ये लाइन जा रही है, दिस वन, ये लाइन ये है जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर है। अब इसका नाम ये है कि इस रिवर के आप कोई भी रिवर देखिए उसके दो बैंक्स होते हैं, एक होता है राइट और लेफ्ट। अब इस रिवर के भी दो ही बैंक्स है, एक होता है लेफ्ट और एक राइट। अब जो लेफ्ट वाला है दैट इज वेस्ट वाला पार्ट, ये पूरा एरिया जॉर्डन रिवर के वेस्ट में आता है, इसलिए हम इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा हो सकता है, आप इसको तट बोल सकते हो, किसी छोटा सा क्षेत्र बोल सकते हो, तो ये चीज है इसमें। अब ये आप जो ए बी सी कर मैंने आपको जो दिखाया है ये एक्चुअली इजराइल के पास डायरेक्टली नहीं है, इस पर पैलेस्टाइन का रूल है और पैलेस्टाइन का मतलब है आपका ये फिलिस्तीन। अब ये है कि पहले यहाँ पर पैलेस्टाइन हुआ करता था और इनके पास ये वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी जो ये है ये भी एक बार को कहने को पैलेस्टाइन के पास है, लेकिन एक यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, ये उनके पास है गाजा स्ट्रिप। अब इसके आप नेबर कंट्रीज देखिए, एक तो आपको हो गया इजिप्ट, एक आपका है जॉर्डन, एक आपका है सीरिया और एक आपका है लेबनान। ये नेबर थोड़े तूफानी टाइप के हैं, अगर इनकी इजराइल से नहीं बनती है तो ये बार बार आए दिन उस पर अटैक करते हैं और ये ऑलरेडी 3 बार हो भी चुका है। अब हमारा टॉपिक ये था दैट माइक पॉम्पियो, ये हमारे यूएस के मिनिस्टर हैं, ये इन लोगों ने इजराइल से कहा कि हम वेस्ट बैंक पर अटैक करते हैं या उस पर अनेक्सेशन करते हैं। अब बात आती है ये क्यों और ये क्या हुआ है। एक्चुअली अभी जनवरी 2020 में हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक पीस टॉक किया था। उस पीस टॉक में उन्होंने पैलेस्टाइन से कहा था, फिलिस्तीन से, कि तुम हमें यरूशलेम दे दो और हम तुम्हें उसके बदले काफी ऑफर दे देंगे, सेंसेशन दे देंगे, लेकिन पैलेस्टाइन माना नहीं। फिर पैलेस्टाइन ने कहा कि हमने आपके साथ ऑलरेडी एक एग्रीमेंट भी किया हुआ है और दैट इज कॉल्ड ओस्लो अकॉर्ड्स, 1993 में हुआ था ये हमारे ओस्लो अकॉर्ड्स में आप एक बार देख लीजिए क्या था। ये 1993 में हुआ है, ये इजराइल एंड पीएलओ के बीच में हुआ था। पीएलओ मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह था कि इन लोगों में म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो गया था पैलेस्टाइन एंड इजराइल के बीच में, और इसमें जो ये डबल स्टेट का जो सोल्यूशन था इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उस टाइम ठीक है, ये बस ये आप देख लीजिए, लिमिटेड सेल्फ रूल फॉर पैलेस्टाइन इज इन येरिसो एंड गाजा, ये कह दिया था इसके अंदर। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो अरब लीग कंट्रीज हैं, जो आपकी अरेबियन कंट्रीज हैं सारी, ये इस पर बोल रहे हैं
बात ये बोल रहे हैं कि अमेरिका से मना कर रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, अटैक मत कीजिए, वेस्ट बैंक को मत लीजिए। अब बात है कि अमेरिकन से डरता नहीं है। एक्चुअली बात ये थी दैट 1967 में अरब और इजराइल में एक वॉर हुआ था, और उसमें इजराइल ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अरब कंट्रीज को हरा दिया, और ये इजराइल इजिप्ट की बाउंड्री तक भी पहुंच गया था, और उसने वेस्ट बैंक को भी अपना कर लिया था। और उस टाइम वेस्ट बैंक ये 1967 से पहले जॉर्डन का हुआ करता था। तब अरब कंट्रीज को पता चला था कि ये अकेला इजराइल नहीं है, इसके पीछे पूरा अमेरिका है। अब बात यह आती है कि क्या यूरोप वाले इस पर कुछ कह नहीं रहे हैं। यूरोप ने भी एक्चुअली यूएस से कहा है कि आप वेस्ट बैंक को पर अटैक मत कीजिए, ये हमारे ग्लोबल पीस के लिए अच्छा नहीं है, इससे है ना वैश्विक अशांति और फैलेगी। अब यहाँ पर ये है कि यूएस क्यों इतना यहाँ इंटरफेयर कर रहा है। एक्चुअली ये है कि यहाँ जो इजराइल में ज्यूस रहते हैं, ऐसे ही अमेरिका में अराउंड 80 लाख ज्यूस रहते हैं, और वहाँ की जो भी सारी एमएनसीज हैं, वहाँ के जो एमएनसीज के जो मालिक हैं वो ज्यादातर ज्यूस है। अब ये है कि अगर ये ज्यूस को सपोर्ट करता है अमेरिका, तो एक तरह से जो वहाँ पर क्रिश्चियन पीपल है जो बहुत ज्यादा है अमेरिका में, वो भी इसके सपोर्ट में आ जाता है अमेरिका के। इसी वजह से ये हमेशा यूएस इंटरफेयर करता है इजराइल मैटर में। अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने इलेक्शन में एक ट्रम्प कार्ड फेंक कर ये बताना चाहते हैं यूएस की जनता को कि हम आपकी इच्छा के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं और ये हम काम करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इजराइल और ये पैलेस्टाइन में लड़ाइयां क्यों होती है, क्या रीजन है, क्यों डेली ये लड़ते रहते हैं। एक्चुअली ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये हुआ था कि जर्मनी का हारने का रीजन वहां के रिच ये ज्यूज थे। उनको एक्चुअली लड़ाई से कोई खासा मतलब नहीं था, और इनका जर्मनी वॉर में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उनको अपने में था, मतलब उन्होंने कोई वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की साइड से इतना कोई सपोर्ट नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया। फिर जर्मनी के हारने के बाद जो वहां के कॉमन सिटीजन थे, उन लोगों ने वो ज्यूज के अगेंस्ट हो गई पूरा, और फिर उन लोगों को मारने लगी, पीटने लगी। फिर क्या हुआ, ये जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में, उसके आते आते तक हिटलर ने एक वहां पर एक होलोकॉस्ट कर दिया। अब होलोकॉस्ट में क्या था, अब होलोकॉस्ट में ये था, होलोकॉस्ट में ये था अराउंड 40 लाख से ज्यादा जो ज्यूस थे उनको गैस चैम्बर में भरकर मरवा दिया एक साथ, और वर्ल्ड को ये बता दिया कि जर्मनी ज्यूस के कारण ही हारा है। फिर वहां से ज्यूस निकलकर भागने लगे। फिर उसके बाद जो जर्मनी के अगेंस्ट जो भी वो कंट्रीज लड़ रहे थे, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, तब ब्रिटेन ने ज्यूस को कहा कि आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको एक अलग से कंट्री दे देंगे जिसमें आप मतलब जा सकते हैं, रह सकते हैं। फिर जीतने वाले नेशन ने एक वहां पर एक एग्रीमेंट किया जिसको हम साइक्स पीको एग्रीमेंट के नाम से बोलते हैं। इसमें यह किया कि इन जो जीतने वाले कंट्रीज ने जो भी जीती वाली जगह थी उन पर कब्जा कर लिया, और उस टाइम का जो पैलेस्टाइन था वो ब्रिटेन ने अपने हाथ में रख लिया, और उस पैलेस्टाइन में यरूशलेम भी था। तो ये वाली बात इसमें हुई थी। आप इसमें देख सकते हैं साइक्स पीको में फ्रेंच कंट्रोल भी था, ब्रिटिश कंट्रोल भी है। अब बात ये है, ये आती है कि ये यरूशलेम का क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें 3 है। एक तो इसमें आता है ये इस्लाम के लिए है, एक ये ज्यूस के लिए है, और एक क्रिश्चियन के लिए है। ये एक्चुअली 3 धर्मों का एक आस्था केंद्र है, या यू कैन से एक फेथ सेंटर है, और ये मतलब हमारे दुनिया के सबसे होली प्लेसेस में माना जाता है इसको। अब बात ये आती है कैसे कैसे किसके लिए क्या है। ये है कि ये जो हमारे मुस्लिम्स के लिए है कि ये मक्का मदीना के बाद जो तीसरा जो होली सेंटर मानते हैं, ये इसी को मानते हैं, यरूशलेम को। इसमें ये कहा जाता है कि जो इनके जो पैगंबर थे मोहम्मद साहिब, उन्होंने यहाँ से अपनी जन्नत की जो यात्रा थी वो इन्होंने अपनी स्टार्ट की थी। दैट मीन्स उन्होंने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। अब आती है कि ये क्रिश्चियंस के लिए क्यों है। हमारे जो ये जीसस क्राइस्ट थे, उनको सूली पर भी यहीं लटकाया गया था, और फिर वहां पर एक चर्च बनवा दिया गया था। और आता है ज्यूस के लिए क्यों है। यहाँ पर ये है कि ये जो ज्यूस के जो पैगंबर हैं, जो प्रोफेट है, वो थे इब्राहिम। तो इब्राहिम ने अपना जो सन थे इसाक,
उनकी यहाँ पर बलि दी थी। इस वजह से ये बहुत एक होली प्लेस माना जाता है दुनिया में, और इसी को लेकर आए दिन लड़ाई होती रहती है। तब क्या हुआ, और एक ये भी है कि यरूशलेम के ऊपर सिकंदर ने भी अपना रूल किया था। अब ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम एक समझदारी से क्या किया, ये पैलेस्टाइन दैट मीन्स यरूशलेम को अपने कब्जे में कर लिया। फिर ब्रिटेन ने वहां के ज्यूज को पैलेस्टाइन में बसाना शुरू कर दिया। तब इसका अरब कंट्रीज ने बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि वो तो मुस्लिम है सारे। तब 1948 में ब्रिटेन ने उस जगह को छोड़ दिया, पूरा दैट पैलेस्टाइन को छोड़ दिया। जैसे हमको फ्रीडम मिली, उसने भी सब कुछ खाली कर दिया। तब यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने इस पर्टिकुलर पैलेस्टाइन को इजराइल में मिला दिया। ये यूएन ने पर्टिकुलर एरिया को पैलेस्टाइन एंड इजराइल में बांट दिया था। अब ये होता है, अब बात करते हैं ये कैसे क्या हुआ था। ये होता है कि फर्स्ट और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद जो ये फिलिस्तीन का जो एरिया था, ये पैलेस्टाइन का एरिया था, उसमें ये जो ज्यूज की जो नंबर्स थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए 1947 में ये जो मुद्दा था ये आपका गया था यूएन में। उसमें यूएन ने यहाँ पर जो ये डबल नेशन का दिया कि हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि कुछ पार्ट तो हम पैलेस्टाइन को दे देंगे और कुछ पार्ट हम इजराइल को दे देंगे। तो उसने ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन में दोनों को ये दे दिया था। अब ये था कि और यरूशलेम को एक उसने इंटरनेशनल सिटी भी अनाउंस कर दिया था यूएन के अंदर ही। उसके बाद ऐसा हुआ था कि तभी उसी दिन से दैट मीन्स 14 मई 1948 को एक नया कंट्री बना और उसका नाम था इजराइल। उस दिन के बाद ये इजराइल आ गया, लेकिन अगले ही दिन 15 मई को ये अरब कंट्रीज ने मिलकर एक कोएलिशन कर इस पर अटैक कर दिया, और इसे ही पहला हम अरब इजराइल वॉर कहते हैं। अब इसमें यह था कि जो हमारी वो गाजा स्ट्रिप थी, गाजा पट्टी, उस पर तो इजिप्ट ने कंट्रोल कर लिया था, और 75% पर ऑलमोस्ट इजराइल ने कर लिया था अधिकार। अब ये हुआ था कि एक 6 डे वॉर चला था। उसके बाद में एक वॉर और हुआ था 6 डे वॉर, दैट मीन्स फॉर 5 जून 1967 से 10 जून 1967। ये अरब और इजराइल वॉर मानते हैं सबसे बड़ा। ये हुआ था, इसमें ये हुआ था कि इजराइल इनडायरेक्टली जीत गया था, और इजराइल ने ऑलमोस्ट एक तो सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, गोलन हाइट्स सब पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये पूरा टॉपिक है जो हमारा इजराइल और पैलेस्टाइन के बारे में हो गया है। अब इसके बाद हम लास्ट में देख लेते हैं, इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, बट ये इजराइल तो अपनी कैपिटल इसको ही मानता है यरूशलेम को, और अमेरिका भी इसको मानता है, पर अदर कंट्रीज कोई नहीं मानते। हमारा इंडिया वगैरह इसकी कैपिटल तेल अवीव को मानता है। यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल। प्राइम मिनिस्टर है अभी यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू, के अभी फिर से दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये हमारे मिडिल ईस्ट एशिया में आता है, और ये हमारा मेडिटेरियन सी में है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।